एक छोटा सा बदलाव बड़ी सफलता का हिस्सा होता है। आज अक्टूबर 2024 का समय प्रारंभ होने जा रहा है और अभी तक यदि हमें अपने संघर्षों का मुकाम प्राप्त नहीं हुआ, यदि अभी तक हमें वो सफलता प्राप्त नहीं हुआ जिसके हम हकदार हैं, तो ये महीना कुछ ऐसे संभावनाओं को तलाशता हुआ आया है जो हमें विशेष सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा सकता है। देखा जाए तो इस महीने दो बड़े बदलाव हो रहे हैं, जहां पर शनि और गुरु अपना प्रभाव बदलेंगे, अर्थात उनका कुछ परिवर्तन हो रहा है। और वहीं पर चार ग्रह ऐसे भी होंगे जो हमें सफलता के मुकाम तक पहुंचाने में हमारा हाथ थाम लेंगे। कहाँ और कैसे क्या करना होगा, कहाँ हमें सावधानी रखनी होगी, कौन से उपाय की आवश्यकता रहेगी इस अक्टूबर के महीने में, आज इन्हीं सब बारीकियों को लेकर के ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत है। समझते हैं, जानते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा अक्टूबर 2024 का ये महीना मिथुन राशि के लिए। सबसे बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा भाग्य में। कारण इसका ये है, एक तो शनि देव महाराज अभी वक्री अवस्था पर चल रहे हैं और इनका जो प्रभाव है ठीक आपके नवम भाव पर ही इनका प्रभाव बना हुआ है। भाग्य उन्नति के दृष्टिकोण से ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय होगा। और यही नहीं बल्कि एक डेट प्रारंभ होता है 3 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर को शनिदेव राहु के सद्भिषा नाम के नक्षत्र पर अपना गोचर करा जाएंगे। और इस समय पर यदि इस गोचर को समझा जाए तो राहु बैठे हैं आपके कैरियर के भाव पर। अब शनि स्वयं नवम भाव से दसम भाव का भी प्रतिफल देंगे, क्योंकि कोई ग्रह अपने नक्षत्रों के अधीन होकर के हमें रिजल्ट प्रदान करता है, मतलब भाग्य का साथ तो हमें मिल ही गया, साथ ही साथ हमारे कैरियर में बुलंदियों का एक समय हमें मिल सकता है इस राहु के नक्षत्र के द्वारा, क्योंकि राहु जहां बैठते हैं उस भाव की बढ़ोतरी करते हैं। अब अभी तक ये दसम भाव पर थे, अब शनि का भी इनको साथ मिल गया। यथा शनि तथा राहु कहा गया है शास्त्रों में। और इस हिसाब से कैरियर में एक नई ऊंचाई और भाग्य का सपोर्ट मिलना इस महीने के शुरुआत में ही देखने को मिलेगा। तो क्या इसका मतलब आगे चल के इसका सपोर्ट नहीं रहेगा? तो ध्यान दीजिएगा, शनि देव राहु के नक्षत्र पर 27 दिसंबर तक रहेंगे, अर्थात पूरे के पूरे इस साल आपका साथ निभाएंगे शनि देव। और वैसे भी आपके अपने योग कारक ग्रह बनते हैं। इसके पश्चात दूसरे परिवर्तन पर चलते हैं जो होगा ठीक 9 अक्टूबर को। एक बड़ा परिवर्तन इससे माना जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति चूंकि आपके 12वें घर पर इस समय पर अपने गोचरवश चल रहे हैं और ये वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। सिर्फ इसी महीने नहीं बल्कि 4 फरवरी सन 2025 तक वक्री रहेंगे। इसका मतलब ये एक भाव पीछे का प्रतिफल भी आपको बड़ी मजबूती से प्रदान करेंगे। आपके अपने राशि के स्वामी के ये सम्मित्र भी हैं और इस कारण से सबसे बड़ा प्रभाव यही होगा कि लाभ के अवसरों में वृद्धि होगी। भले 12वें घर पर हैं, खर्चे के भाव पर हैं, हानि के भाव पर हैं, हमने खर्चा जो करना था कर लिया, जो हानि उठाना था उठा लिया, अब भगवान ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है जहां पर लाभ प्राप्त करने का मुझे अवसर मिला है। इसलिए 9 अक्टूबर ही से प्रारंभ होकर के 4 फरवरी तक एक बड़े लाभ का अवसर मिल सकता है और कोई बड़े कामनाओं की सिद्धि हो सकती है, क्योंकि एकादश भाव मेरी इच्छाओं की पूर्ति का स्थान होता है। मतलब मेरी जो इच्छाएं हैं उस इच्छाओं की पूर्ति यहाँ पर होते हुए देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से मुझे प्राप्त होता है। अगला परिवर्तन होता है ठीक 10 अक्टूबर को आपके अपने ही राशि के स्वामी बुध के द्वारा। बुध इस समय पर ऐसे पोजीशन पर हैं कि एक तरफ तो चतुर्थ भाव पर हैं, स्वराशि के हैं, उच्च के बैठे हैं, तो दूसरे तरफ केतु के संग भी विराजमान हैं। 10 अक्टूबर को एक घर आगे प्रविष्ट करते हैं और ये चले जाते हैं पंचम भाव पर। बहुत अच्छा होगा ये गोचर। कारण इसका यह है कि आपके राशि के स्वामी पंचम भाव पर जा रहे हैं, मतलब केंद्र का स्वामी त्रिकोण में जा रहा है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में रहेगा। एक अच्छा राजयोग इस समय पर रहेगा। सोचे हुए कार्य इस महीने पूरे होंगे। विशेष तौर पर 10 अक्टूबर से लेकर के 29 अक्टूबर तक ये योग रहेगा, जहां पर आपके अनुरूप कोई कार्य हो सकता है। संतान से जुड़ा हुआ कोई डिसीजन आप लेते हैं, संतान के शिक्षा में वृद्धि होती है,
क्योंकि बुध आपका एजुकेशन है, आपके अंदर भी नॉलेज की बढ़ोतरी होगी, ज्ञान की बढ़ोतरी होगी, बौद्धिक स्थिति अच्छी रहेगी, जहां पर आप डिसीजन भी लेते हैं और उस डिसीजन में आपको सफलता भी यहां पर बुध निकाल करके देते हैं। अगला परिवर्तन होता है 10 अक्टूबर के बाद ठीक 13 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक एक परिवर्तन होगा शुक्राचार्य के द्वारा। शुक्र वो ग्रह बनते हैं जो आपके योग कारक हैं और इस कारण से इनके पास पंचम भाव का आधिपत्य है और ठीक एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे। अब यहाँ ये समझिएगा, छठे भाव पर जाना अर्थात शुक्र का जाना, पैसों का जाना। अब पैसे कहाँ चले गए? पैसे चले गए छठे भाव पर। किस भाव के स्वामी है? तो पंचम के स्वामी हैं। इस समय पर नौकरी में कोई धन की वृद्धि या धन का इंक्रीमेंट हो सकता है, नौकरी में कोई नया प्रमोशन मिल सकता है, क्योंकि पैसे से जुड़े हुए कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। लेकिन दूसरे तरफ ध्यान ये भी रखना होगा कि संतान भाव का स्वामी जा रहा है सीधे छठे भाव पर। संतान इस समय पर क्रोधित हो सकता है, एग्रेसिव बढ़ सकता है, उनका जो क्रोध की अधिकता उनके अंदर भी आ सकती है और हमारे अंदर भी क्रोध की अधिकता आ सकती है, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता है, स्वामी रहेंगे छठे भाव पर। चूंकि आप यदि पहले से कोई कर्जा इत्यादि चल रहा है, कोई लोन चल रहा है, तो शुक्र आ रहे हैं छठे भाव पर, वहां उस कर्जे से मुझे मुक्ति मिलने का एक रास्ता भी यहां पर शुक्र देव दिखा पाएंगे आपको। अब यही एक बात समझिएगा, एक बड़ा परिवर्तन होगा सूर्य के द्वारा, जो डेट आता है ठीक 17 अक्टूबर को। अब यहाँ पर सूर्यदेव नीच अवस्था पर आ रहे हैं। देखा जाए तो ये आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और नीच अवस्था पर आ जाएंगे ठीक पंचम भाव पर। अर्थात इस समय पर कोई भी एग्रीमेंट इत्यादि करना ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस महीने खासकर, और 17 तारीख के बाद का समय जो रहेगा। कोई यात्राओं में आप जुड़ेंगे, ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय पर पड़ोसियों से रिश्ते अच्छे नहीं रहेंगे या फिर उनके साथ कुछ वैचारिक वैमनस्य हो सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। सूर्य के लिए माना गया है, भगवान सूर्य को प्रसन्न रखने के लिए जल जरूर अर्पण कीजिएगा। वो नहीं कर सकते तो कम से कम प्रणाम जरूर कीजिएगा। एक प्रणाम अनेक परिणाम को बदल सकता है। और वैसे भी भानु प्रिय नमस्कार कहा गया है, अर्थात भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए हम अपने इस सूर्य के गोचर को भी, जो नीच अवस्था पे रहेगा 17 अक्टूबर से, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। अंतिम में एक उपाय बताएंगे, उसे जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद चलते हैं, 17 अक्टूबर तो हो गया, अब आते हैं 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को अगला एक परिवर्तन होगा मंगल के द्वारा, क्योंकि मंगल भी यहाँ पर नीच राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। देखा जाए तो ये मंगल आपके इनकम के स्वामी हैं और इनकम के स्वामी होकर के ये धन भाव पर प्रविष्ट होंगे। भाई ये अच्छी स्थिति रहेगी, मतलब लाभ के स्वामी धन भाव पर रहेंगे, अर्थात धन लाभ का मुझे संभावना प्राप्त होगा। कोई धन लाभ मुझे चाहिए, वो योग बनेगा। कोई कामनाओं की सिद्धि चाहिए तो मेरे परिवार जनों के द्वारा मुझे मेरी कामनाओं की सिद्धि होगी। द्वितीय भाव यहाँ पर प्रभावी हो रहा है, इस कारण से 4 नंबर की राशि लिखी हुई है। हमको ये भी ध्यान रखना होगा, अपनी वाणी पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मंगल द्वितीय भाव पर रहेंगे। आपका ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे को गलत बोलना चाहें, लेकिन आपकी बातों को वो गलत मान सकते हैं या ले सकते हैं, क्योंकि मंगल है यहाँ पर, मंगल तनाव भी है, तो इसलिए कौटुंबिक तनाव से हमें बचना होगा। मंगल नीच राशि पर जा रहे हैं। धन का स्थान है, धन लाभ के दृष्टिकोण से अनुकूल हो गया। फिर भी धन लाभ में यदि कोई विलंब, कोई बाधा आ सकती है, इस बात को भी जानिएगा। भले वो धन लाभ कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो नीच है। नीच का मतलब ही ये हो गया कि मुझे ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता भी रहेगी। अब ओवरऑल यदि इस महीने को समझा जाए तो एक भाग्य का सपोर्ट और कैरियर में एक विशेष ग्रोथ, ये दोनों लेकर के ये महीना प्रारंभ हो रहा है, और जिसका प्रभाव पूरे के पूरे बड़े इनकम के रूप में यदि आप ले रहे हैं तो 4 फरवरी तक आपका इनकम बना रहेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर वक्री हो रहे हैं। प्रॉब्लम हमको सूर्य और मंगल के द्वारा आ सकता है, जो नीच के हो रहे हैं। तो इस समय पर एक कोशिश कीजिएगा कि गाय को रोटी और गुड़ अर्पण करें, क्योंकि वहाँ पर गेहूँ भी मिल गया और वहाँ पर गुड़ भी मिल गया। तो गुड़ और गेहूँ दोनों ही मंगल और सूर्य के सामग्रियाँ मानी जाती हैं। इनका जब हम अर्पण करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, उनके मुख में ग्रास कराते हैं, तो सूर्य और मंगल के दोष नहीं पड़ते। दूसरा, मंगलवार के दिन सिंदूर हनुमान जी पर अर्पण कर दीजिए।
और ये अर्पण करना अर्थात मंगल का तत्व है लाल रंग, और हनुमान जी पर हमने अर्पण कर दिया, अर्थात हमारे जीवन में जो धन से जुड़े जो प्रॉब्लम हैं वो नहीं आएंगे, और बल्कि एक बड़ा अर्थ लाभ मुझ तक पहुंचा पाएगा। यह हनुमान जी की कृपा रहेगी। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।